कलेक्ट्रेट में किसान यूनियन ने किया प्रदर्शन, जमकर की नारेबाजी। सीमेंट कंपनी के खिलाफ मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। खबरों के प्रायोजक है एसजेएस पब्लिक स्कूल पन्ना। एसजेएस पब्लिक स्कूल में आपके बच्चों को मिलेगी आधुनिक शिक्षा के साथ साथ अच्छे संस्कार। कलेक्ट्रेट में आज दिन मंगलवार दिनांक 29 अप्रैल को किसान यूनियन के द्वारा जमकर प्रदर्शन किया गया और अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को एक ज्ञापन सौंपा और बताया कि ग्राम गौरा, तहसील अमानगंज, जिला पन्ना की भूमि को इको सीमेंट लिमिटेड 72 बाहर नगर एक्सटेंशन भेलपुर वाराणसी उत्तर प्रदेश को भू प्रदेश के संबंध में चल रही भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 247 के तहत पत्थर, संक्रियाएं, मिट्टी, ओवर बर्डन डंप एवं रास्ते के लिए चाही गई अनुमति की कार्यवाही पर तत्काल रोक लगाई जाए। उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत कार्यालय गौरा के नोटिस बोर्ड पर न्यायालय तहसीलदार तहसील अमानगंज जिला पन्ना द्वारा उद्घोषणा चस्पा की गई है कि गौरा के रकबा 26.330 हेक्टेयर भूमि पर इको सीमेंट लिमिटेड 72 बाहर नगर एक्सटेंशन भेलपुर वाराणसी उत्तर प्रदेश को भू प्रवेश के संबंध में चल रही भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 247 के तहत पत्थर, संक्रियाएं, मिट्टी, ओवर बर्डन डंप एवं रास्ते के लिए चाही गई अनुमति दिए जाने के संबंध में श्रीमान कलेक्टर महोदय पन्ना के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जो माननीय अनुविभागीय अधिकारी महोदय राजस्व गनौर के माध्यम से कार्रवाई हेतु प्राप्त हुआ है। उक्त के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई भी आपत्ति हो तो नियत दिनांक 29 अप्रैल 2025 को न्यायालयीन समय के अंदर आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं, जिसके संबंध में ग्राम एवं क्षेत्र के किसानों द्वारा विगत दिनांक 28 अप्रैल 2025 को तहसील कार्यालय अमानगंज पहुंचकर सामूहिक रूप से आपत्ति दर्ज करा दी गई है। उन्होंने कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से हम समस्त किसान सामूहिक रूप से निवेदन करते हैं कि हम लोगों की आजीविका का साधन केवल कृषि है। यदि हमारी कृषि की जमीन इको सीमेंट लिमिटेड को दी जाती है तो हम किसान का जीवन यापन दुर्लभ हो जाएगा। किसानों ने इको सीमेंट लिमिटेड द्वारा जिला कलेक्टर पन्ना को गौरा की कृषि भूमि पर भू प्रवेश की कार्रवाई हेतु भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 247 में तत्काल रोक लगाने की मांग की है, अन्यथा किसान उग्र आंदोलन करने के लिए विवश होंगे, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। बता दें कि यह जानकारी आज दिन मंगलवार दिनांक 29 अप्रैल को शाम 6 बजे प्राप्त हुई। जो ज्ञापन दिया गया है आज, जैसे कि पन्ना जिले में एक तानाशाही कंपनी नाम की पहले से जो स्थापित है, जेके नाम सबने सुना है, उसी प्रकार से दूसरी भी एक कंपनी यहाँ पर किसानों की भूमि का अधिग्रहण कर रही है और वो कंपनी है इको सीमेंट नाम की। तो इको सीमेंट नाम की जो कंपनी है पन्ना जिले के गौरा, महेवा, डहर्रा, घटारी, मिस्र, हनौता, ऐसे तमाम कम से कम नहीं तो 40 से 50 गांव में वो अपनी तानाशाही करके और किसानों की भूमि को अधिग्रहण करना चाहती है। उन्होंने अभी किसानों को नोटिस दिए हैं और कहा है कि अपनी अपनी ज़मीनें खाली कर दें। उसका ना तो वो कोई मुआवजा दे रहे हैं और ना कुछ, केवल किसानों की ज़मीनों का अधिग्रहण कर रहे हैं। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में तमाम हमारे किसान बंधु भाई, हम लोगों की जीविका का साधन केवल कृषि है और उसी से सभी के भरण पोषण का एक साधन है, परिवार चलते हैं, अपना भरण पोषण करते हैं। अगर वही चली जाएगी तो हम लोगों को तो फिर जान से मरने की नौबत आ जाएगी। तो हम लोगों का सबने आज मिलकर के ज्ञापन दिया है कि हम अपनी जमीन किसी भी हालत में देने को तैयार नहीं है। इस पर शासन गौर करे और जल्द से जल्द इस कार्यवाही को बंद करे। अगर इस कार्यवाही को वो बंद नहीं करते हैं तो हम सभी किसान उग्र आंदोलन करने की चेतावनी देते हैं और यह आंदोलन एक छोटे से जिले से, एक छोटे से गांव से प्रारंभ होगा और जाकर के राजधानी में सीएम साहब के हाउस में जाकर के रुकेगा। चाहे जितनी जाने जाए, चाहे जो भी हो जाए, हम अपनी जमीनें नहीं जाने देंगे। इसके लिए चाहे जो करना पड़े तो हम लोग करेंगे। इसलिए आज एक ज्ञापन दिया गया है कि जमीनें नहीं देंगे और जो ये आदेश दिया गया है इको सीमेंट कंपनी की ओर से, उसको जल्द से जल्द निरस्त करें और कार्यवाही को तुरंत बंद करें। आपका